अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं सेब और गाजर का मुरब्बा, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे सेब आपने लेना है दरमियाने साइज का, ये 1 किलो है और इसको छील लेना है और इसके ऊपर टक लगा लेने। पानी में मैंने इसलिए अभी डिप किए हैं ताकि एकदम से सबको ही पता है कि वो अपना कलर खराब कर देता है, ये रेड हो जाता है एप्पल, तो इसलिए डिप किया है, वरना ये वाला पानी यूज नहीं करना आपने। 1 किलो सेब है और 1 किलो चीनी है और 1/4 टीस्पून मेरे पास टाटरी है और 3 किलो पानी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने सेब के मुरब्बे में यूज करनी है। गाजर के मुरब्बे के लिए भी सेम क्वांटिटी है। 1 किलो मेरे पास गाजर है, 1 किलो चीनी है, 3 किलो पानी है और 1/4 टीस्पून टाटरी है। इनको भी छील लिया है मैंने और उसके ऊपर फिर टक लगा दी है। इस मुरब्बे को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चल के बनाते हैं मुरब्बा। ये मैंने पानी नाप के देचकी में रख दिया। अब इसके अंदर हम गाजरें ऐड कर रहे हैं और अब ये पकना शुरू हो जाएंगी और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये अधगली ना हो जाए। ठीक है, और बहुत तेज आंच में नहीं पकाना, बहुत ज्यादा पानी खुशक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मैं सेब डाल रही हूँ। ये भी यहाँ पे भी मैंने बराबर का पानी रखा है और इसके अंदर अब मैं ये सेब ऐड करके इतनी देर पकाना है कि वो भी अधगला हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इसको उबाल आया है और उबाल के बाद तकरीबन मैंने 5 मिनट पकाया है, तो ये अधगले हो गए हैं। अब हमने इनको इसमें से निकाल लेना है। गाजरें भी मैंने जब पकाने रख दी थी तो 5 मिनट तकरीबन पकी हैं, तो ये अधगली हो गई। तो भी इसी तरह निकाल लेना है और फिर इसी पानी में दोनों मतलब सेब और गाजर दोनों के लिए हम शीरा बनाएंगे। अब इसी पानी में जिसमें से मैंने गाजरें निकाली है, मैं चीनी ऐड करूंगी। ये मेरे पास 1 किलो चीनी थी और अब इसको मैंने बस इतनी देर पकाना है जितनी देर सारी चीनी डिसॉल्व हो जाए। ठीक है जी, इसी तरह मैं सेब के साथ करूंगी, सेम प्रोसीजर। अच्छा जी, और ये साथ टाटरी है 1/4 टीस्पून, ये भी हम ऐड करेंगे। ये सेब वाला है, इसके अंदर भी मैं चीनी डाल रही हूँ। ये भी 1 किलो चीनी है मेरे पास। ठीक है, साथ में मेरे पास 1/4 टीस्पून टाटरी। बस इनको इतनी देर हमने पकाना है जितनी देर में चीनी डिसॉल्व हो जाए। जब चीनी डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये पानी को उबाल आ गया, चीनी डिसॉल्व हो गई। अब इसके अंदर मैं सेब डाल रही हूँ। ठीक है जी, बस ये मैंने अब डाल दिया और इसको अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। पूरे 7 डेज का ये प्रोसीजर है इसका मुरब्बे का। आपने क्या करना है, अब ये 2 दिन इसके अंदर डिप रहेंगे और तीसरे दिन से पूरे 7 दिन तक आपने इसको डेली एक उबाल देना है। ये 5 दिन आपने उबाल देना है। 2 दिन ऐसे ही रखे रहेंगे और बाकी 5 दिन आपने डेली 1 उबाल देना है। और आपने कोशिश करनी है बहुत ज्यादा ना पके, क्योंकि हमने अब और पानी नहीं इसमें ऐड करना। ठीक है, तो आपने डेली बस इतना उबाल दे देना है कि एक उबाल आ जाए और बस फिर उसको रख देना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही गाजर के साथ करना है और एहतियात से करना है, छींटे ना आ जाए। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया है और इसके बाद चीनी डिसॉल्व हो गई थी और अब हम इसको बंद कर देंगे। ये 2 दिन गाजरों का भी सेम प्रोसीजर है, 2 दिन ये रखी रहेंगी इसी में डिप हुई भी, और फिर तीसरे दिन से टोटल 7 दिन आपने करना है और 5 दिन उबालेंगे। ठीक है, 2 दिन रखी रहेंगी और 5 दिन आपने इनको डेली 1 उबाल देना है। ठीक है, क्योंकि फिर हम इसमें ऐड नहीं कर सकेंगे और अगर शीरा खुश्क हो गया तो ये सही नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं 7 दिन बाद। सेब और गाजर का मुरब्बा हमारे पास रेडी है। 2 दिन हमने इसको, पहले दिन हमने इसको पकाया था। ठीक है, आपने पूरा प्रोसीजर देखा था। फिर 2 दिन उनको रखे रहने दिया था और फिर नेक्स्ट 5 दिन जो है डेली पकाया है। ठीक है, अगर आपको शीरा ज्यादा नहीं चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा पका लें। ठीक है, हमारे पास जरा शीरा ज्यादा बना है। ठीक है, और अब ये हमारे पास रेडी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म का बना है। ठीक है जी,
और ये सेब का है। और जो गाजर और सेब दोनों के जो आपने मुरब्बे हैं वो सीजन में बनाने, जैसे जब गाजर का सीजन आएगा जब आपने बनाना है, और सेब का भी जब सीजन होगा, वरना इतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, शायद कैमरा फोकस कर रहा हो कि ये कितने इजीली सेब के अंदर नाइफ जा रही है। ये बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी है, और हेल्दी तो बहुत ही होता है। ये आप सुबह भी खा सकते हैं निहार को, और इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसका बस ये टिप ये है कि आपने इसको, इसके गाजर को भी अपने जो गाजर का सीजन होता है उसमें बनानी है, जिसमें सही रेड रेड हो गाजरें, और सेब को भी सेब के सीजन में बनाना है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।